हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, मिलती नहीं फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बोल न्यूज। दोस्तों, आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला आया है, जिसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आज पाकिस्तान की तहरीक का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक का आज बहुत ही बुलंदोबाला और बहुत ही अजीम दिन रहा आज के लिए। क्यों कि इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। सैफर केस में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। सैफर केस एक ऐसा केस था जिसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को सजा होगी, लेकिन मैं अपने पहले भी प्रोग्रामों में आपको बता चुका था कि इमरान खान साहब को सैफर केस में सजा नहीं होगी। क्यों कि मुझे पता था कि ये जो केस है वो एक 2 नंबर तरीके से बनाया गया, और इस 2 नंबर तरीके से बनाया गया केस की जो ताकत है वो नहीं होती। बहुत से लोग ये तज्जिया कर रहे थे और ये राय दे रहे थे कि इमरान खान के लिए अगर ये सैफर का केस जो है ना ये अच्छा साबित होता है तो समझिए इमरान खान के लिए ठंडी हवा आएगी। क्योंकि आपको पता है कि ये जितने भी केसेस इमरान खान पर बनाए गए थे वो सारे के सारे 2 नंबरी और जैलसाजी के साथ बनाए गए थे। जैलिन केसेस थे जिनकी बुनियाद कुछ नहीं था, जिनके पांव कुछ नहीं थे, जिसकी वजह से आज इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। सैफर केस में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए। आज खुशी का दिन था। यूं ही हमारे कुछ साथी दोस्त हैं जिनमें सलीम साफी साहब, उनके अकल का इलाज करवाने वाला है, क्योंकि वो आजकल कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर जाते हैं। जिस तरह इमरान खान के इस केस के बारे में इसने भाई साहब ने कहा था कि अगर इमरान खान साहब को सैफर केस में रिलीफ मिलता है या इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। मुझे पता है आप लोग सहाफत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के जो मफादात हैं वो सहाफत के साथ टच है। आप इस वक्त ज़हनी तौर पर एक गुलाम बन चुके हैं। आप इनके बच्चों के भी गुलाम हो चुके हैं। आप पहले जरदारी खानदान के गुलाम थे, नवाज शरीफ खानदान के, अब आप उनके बच्चों के भी आप गुलाम हैं। हमें पता है आप सहाफत नहीं छोड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि यहां से मोटा माल मिलता है आपको, और माल सिर्फ आपको उस वजह से मिलता है कि आपने सिर्फ इमरान खान और इमरान खान के चाहने वालों और इमरान खान की पार्टी पर आपने तनकीद करनी है। बस इसका आपको माल मिलता है। अगर आप तनकीद ना करें तो आपको तो माल नहीं मिलेगा। इमरान खान पर तनकीद करें, झूठी करें, सच्ची करें, आप जिस प्रोग्राम में इमरान खान का नाम नहीं लेते वो आपका प्रोग्राम नहीं चलता। ये होती है मेरी जान। आपको पता चल गया होगा कि हक और सच की हमेशा से पता होती आई है। कब तक ये जो जुल्म का सूरज है ये कब तक तलू ना होगा? जब कभी ना कभी तो तलू होगा। जब भी तलू होगा तो आपको पता है ना कि आपके साथ क्या होना है। बहुत ही बेहतरीन केस रहा, बहुत ही बेहतरीन दिन रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए और पूरी दुनिया की। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया की जो हेडलाइंस है वो आज सैफर केस और इमरान खान बना रहा। पूरी दुनिया की जितने भी इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनके जो हेडलाइंस थी वो आज इमरान खान और सैफर केस था। पूरी दुनिया में इमरान खान को देखा गया, पूरी दुनिया में इमरान खान को सुना गया, और पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि इमरान खान पर जितने भी केसेस हैं वो 2 नंबर केसेस है, जेली केसेस है, 2 नंबर और क्या कहते हैं कि फ्रॉड करके बनाए गए हैं। ये केसेस खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें सबसे ये खतरनाक केस सैफर केस था, जिनमें लोगों को ये डर था, मेरे अपने साथियों को ये डर था कि इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है। लेकिन मुझे पता था, मैंने अपने साथियों को भी मुतमिन किया कि आप इस केस में टेंशन न लें, ये केस में इमरान खान बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान बाइज्जत बरी हुए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी बाइज्जत बरी हुए हैं। और आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि अगले 5 से 7 दिन के अंदर अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब को आजादी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? एक तो इनका जो मेन केस था वो यही था, सैफर केस, जिनमें उनका एक कलीदी किरदार बताया जा रहा था लेकिन था नहीं। उसमें उनको आज बाइज्जत बरी हुए हैं और उनको वहां से आजादी मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले आज खुशियां बांट रहे थे, आज मिठाइयां बांट रहे थे, आज बहुत ज्यादा खुश थे, एक दूसरों को मुबारकबाद दे रहे थे। पेशावर में इमरान खान की सैफर केस में जो बरी हुआ है, इस केस में इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उन्होंने पेशावर में बहुत बड़ी रैलियां निकाली हैं और बड़े बड़े स्टॉल थे जो मिठाई के लगे हुए थे वो खत्म हो गई थी वहां मिठाइयां।
हमारे जराये के मुताबिक उस वक्त पिशावर में कहीं भी किसी भी जगह से मिठाई नहीं मिल रही थी। लोगों ने पूरी की पूरी दुकानें, पूरे पूरे स्टॉल खरीद कर इमरान खान की इस केस में बरी होने की खुशी में बांटे हैं। बहुत ही शानदार दिन रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वालों के लिए, और सलीम साफी साहब के लिए बहुत ही बुरा दिन साबित हुआ, क्योंकि उनके क्या कहते हैं कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। आप वफा करते रहें, आप गुलामी करते रहें, आप जो कुछ मर्जी उनके साथ करते रहें, फिर भी वफा नहीं होगी, क्योंकि वो लोग बेवफा हैं। और सलीम साफी साहब, हमें पता है आप सहाफत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम जाते जाते आपको याद दिलाते चले कि आपके ही अल्फाज थे कि अगर इमरान खान सैफर केस में बरी होता है मैं सहाफत छोड़ दूंगा। तो कब आप सहाफत छोड़ने का फैसला कर रहे हैं? हमें पता है आप नहीं छोड़ेंगे, आपके मफादात इनके साथ जुड़े हुए हैं, आपके फायदे हैं, तो सब मामला मुझे पता है आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि आपने ये अल्फाज कहे थे। हम इंतजार करेंगे आपका और आपकी सहाफत छोड़ने का। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अपना और अपने चाहने वालों का, अपना और अपने मोहब्बत करने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज।